भाजपा की राजनीति में पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रही सुश्री सीमा चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी से नवाजा है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं, जानेंगे 2027 के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या नजरिया। मैम, 2027 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, क्या देखती है? 2027 में उत्तराखंड में चुनाव पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होंगे। ये हमारी पार्टी पहले ही कह चुकी है और हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस का सफाया करेंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम विपक्ष ने विरोध किया, गुस्से में महिलाएं भाजपा की आ गई, क्या कहेंगी? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा शुरू से ही विरोध करती आई है और 70 साल में उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं दिया। और अब हमारी पार्टी पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लोकसभा में बिल को पास किया था, लेकिन उस समय भी नहीं हो पाया था क्योंकि कभी भी विपक्ष ये नहीं चाहता कि महिलाओं को टिकट दिए जाए। 33% महिलाएं जीतकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जाएं। इनकी करनी और जो कहते हैं वो करते नहीं है। चाहते हैं कि हम दिखाएं कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा अटका देते हैं। और अब ये नहीं चाहते, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे मोदी जी 33% आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जरूर पास करवाएंगे और हर हालत में करवाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। और 33% महिलाएं चुनाव में आएंगी 2027। आपने 2027 में महिलाओं की भागीदारी की बात कही है, ऐसे में आप खुद एक महिला है और काशीपुर विधानसभा सीट से पूर्व में भी दावेदारी कर चुकी हैं, तो क्या 2027 में इस सीट पर दावेदारी करेंगी? देखिए, अभी तो मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जो मुझे राज्य मंत्री दर्जा राज्य मंत्री बनाया है, अभी तो मैं वही काम में लगी हूँ और अपने मत्स्य विभाग का कार्य आगे बढ़ा रही हूँ। इस बार भी मैं मुख्यमंत्री जी को निरीक्षण करके रिपोर्ट सौंप कर आई है। अब 8 दिन का कार्यक्रम गढ़वाल का मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने, सौरभ बहुगुणा जी ने कहा है कि आप दीदी जाइए और आप पहले गढ़वाल का दौरा कीजिए, फिर कुमाऊं का दौरा कीजिए और वहाँ जाके पूछिए लोगों को इस विभाग में क्या परेशानी आ रही है और हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले मैं अपना वो काम करूंगी, लेकिन हाँ, 27 में चुनाव बहुत जल्दी है। दावेदारी तो मैंने करनी है, पहले से ही करती आई, क्योंकि मैं करीब 25 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। चाहे काशीपुर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, पूरे काशीपुर जसपुर के तो एक एक घर में काम किया और मैंने पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रदेश के पदों के साथ रह के 2 बार महामंत्री, प्रदेश मंत्री रह के काम किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि जैसे मैंने जमीन से जुड़ के काम किया, हर घर मुझे जानता है, क्योंकि मैं काशीपुर की बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ और ऐसा रिश्ता है मेरा काशीपुर से, सबको लगाव है। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि काशीपुर से मुझे इतनी बधाइयाँ मिलेंगी। आपने भी देखा होगा विकास भाई कि मेरे घर में 1 महीने से अभी तक घर में बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ है और इतना बड़े ऊपर के मंत्री भी मुझसे बोल रहे हैं, उन पर भी रिपोर्टिंग है। सीमा, अभी घर खाली हुआ बधाई देने वालों से या नहीं, लेकिन मैंने कहा अभी वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे पार्टी के काम भी करने हैं, संगठन का काम भी करना है और अपने विभाग का करना है। हाँ, जरूर मैं 2027 में विधायक की दावेदारी करूंगी और हो सकता है कि जब सीट दे और जो ऊपर डिसाइड हो, काशीपुर की सीट महिला सीट हो जाए, ऐसा लगता है। ये भी हो सकता, कुछ भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर ऊपर ऊंचाई पर बैठा देती है पार्टी, लेकिन काम करने का नतीजा मैंने देखा कि मुझे लेट मिला, लेकिन मिलता जरूर और इतना अच्छा मिला कि मुझे मंत्री बना दिया। नहीं तो मैं अभी छोटे उस पर ही रहती, लेकिन मंत्री तो अब प्रदेश की मंत्री तो मंत्री ही होता है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी पार्टी से कि पार्टी महिलाओं के हित की बात करेगी और महिलाओं के लिए टिकट जरूर करेगी। और कहाँ की सीट महिला होती है ये अभी बाद में पता लगेगा, ये हाईकमान करेगा। तो ये थी उत्तराखंड की दर्जा राज्य मंत्री सीमा चौहान जी, जिनका साफ कहना है कि महिलाओं के हित में पार्टी हमेशा ही सोचती आई है और ऐसे में 2027 के परिप्रेक्ष्य में वो दावेदारी करने जा रही है और उन्हें विश्वास है कि पार्टी उन्हें काशीपुर विधानसभा सीट से मौका भी देगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।